गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सीताराम गुण राम पुण्यं हरिणाम वन्दे विशुद्ध विज्ञानम् कवीश्वर कपीश्वरा उद्भव स्थिति संहारे कारणं क्लेशहारे सर्वश्रेष्ठीं सीतां नतु अहं राम वल्लभा। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजमति धीरे आय सुवासन लीजिए तेज पंज कबीर। राम कथा के सुनने वाले प्रिय रसिक जन, प्रिय श्रोता समाज, आइए, बहुत ही सौभाग्य का उदय हुआ है आज इस मानस परिवार का। कहते हैं ना कि बड़े ही भाग्य होता है तब कहीं जाकर के ये सत्संग मिलता है, और उससे पहले कि सबसे बड़ा भाग्य तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मनुष्य शरीर को बताया है। क्या कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? बड़े भाग मानुष तन सुर दुर्लभ सबसे बड़ा भाग्य कि ईश्वर के अंश जीवात्मा अर्थात आत्मा को ये मनुष्य शरीर मिलना सबसे बड़ा भाग्य है, जिसको पाने के लिए जो है देवता भी तरसते हैं। और उस मनुष्य शरीर को आज हमने धारण किया है, और उस मनुष्य शरीर को पाने के पश्चात हमको अगर परमात्मा का ये कथा सत्संग मिल जाए, परमात्मा की कथा सुनने का अवसर मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो वो जो है और बड़े भाग्य कहलाता है। लेकिन आज हम सबका भाग्य उदय तब हुआ है जब हमारे बीच में आज भगवान राम के स्वरूप इस वर्मा परिवार में एक बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया है। उन्हीं के आज छठी उत्सव में हम इस मंगल गान में भगवान की कथा कीर्तन करने जा रहे हैं। तो उस बालक का सुंदर, बहुत ही सुंदर नाम है दिशांत, जिनके सुंदर माता पिता हैं रानी वर्मा एवं खिलेश्वर वर्मा। इन दोनों को जो है प्रथम पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, और इनको पुत्र रत्न प्राप्त होने पर मानस प्रेमी श्रोता समाज आज देखिए कितना आनंद छाया हुआ है। सिर्फ इनको तो पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन देखिए जयकरण वर्मा जी को दादा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्वर्गीय पुण्यबाई वर्मा जी को दादी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसी तरह से शिव वर्मा एवं परमेश्वर वर्मा साथ में और भी माताएं जैसे कि शिव वर्मा के साथ जो है उनकी धर्म पत्नी भारती, इन लोगों को बड़े पापा बड़े माँ कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसी तरह से इन्हीं के बड़े पापा के सूची में और है लोकेश वर्मा जी, परमेश्वर वर्मा, पिंकी, आशा एवं मौसा मौसी, जो क्रमशः जितेश वर्मा एवं छत्रपाल उनके मौसा। साथ में देखिए श्रोता समाज, एक शिशु ने जन्म लिया है लेकिन इतने सारे बंधन में बंध चुके हैं। देखिए सुंदर शिवा वर्मा
एवं दुलारी वर्मा जी को नाना नानी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूर्ण एवं गोलू को जो है मामा कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ में परमानंद एवं पिल्लू टिल्लू इनको भी मामा कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रोता समाज देखिए, शिशु एक और रिश्ते नाते इतने अनेक में बंध जाते हैं। ये ऐसा ही है श्रोता समाज। आइए सुंदर कथा प्रसंग की ओर हम प्रस्थान करते हैं तो पता चलेगा। कथा प्रसंग हमने लिए हैं सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म का। अब देखिए, भगवान तो एक ही है श्रोता समाज, सब कोई जानते हैं, सबको पता है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, लेकिन उनको पुकारने वाले अनेक हैं श्रोता समाज, है ना। जिस प्रकार से अभी मैंने नवजात शिशु दिशांत के उनके रिश्तेदारों का वर्णन किया, हालांकि दिशांत एक ही है, लेकिन उनको पुकारने वाले अलग अलग नामों से पुकारते हैं प्रेम के वश। उसी तरह से श्रोता समाज, भगवान भी एक है, परमात्मा भी एक है, ईश्वर भी एक है, लेकिन उनको उनके भक्तगण जो है अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो आइए श्रोता समाज, सुंदर कथा प्रसंग की ओर हम प्रस्थान करते हैं। चले जाते हैं त्रेता युग की ओर, जहां राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। चौथापन आ गया था उनका, लेकिन उनको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। जिनका चौथापन आ जाए और उनको संतान सुख प्राप्त ना हो, वो भी एक चक्रवर्ती सम्राट को बड़ा ही दुख लगता है। तो जब दुख का निवारण ना हो तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास। और गुरु के पास हर सवाल का जवाब होता है। गुरु की कृपा हुई, सभी देवताओं की कृपा हुई, तो उनको श्रोता समाज, राजा दशरथ को जो है आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार पुत्र का पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रोता समाज, राजा दशरथ जी को चार चार पुत्रों का पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो भी चौथे वन में। श्रोता समाज, राजा दशरथ जी को तो पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन भगवान उनके यहाँ क्यों जन्म लेते हैं और भगवान के अवतार लेने का कारण क्या होता है? आइए श्रोता समाज, सविस्तार धीरे धीरे हम एक भजन के बाद श्रवण करेंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, अल्प वृक्ष रामायणी महारानी की जय। ये दुनिया में आए हैं जाना सबोले भाई, मगर मालिक की कृपा ऊपर सबने भरोसा रखना चाहिए, सबने आशा रखना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए। और वो शिशु वर्मा परिवार में पैदा हुए हैं, वो बालक लक्ष्मी आवाज देता हूँ काबर उखर वजह से राम कथा के रसपान करे लगे थे संगीत, तभी तो किथा गर्भ छनकर गर्भी गर्भ जाही रे। एक बार जोर से जयकारा के साथ ये गाना आशीर्वाद हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भजन गाल संकीर्तन कर, भजन गाल भाई बन कर गर्भ शंकर गर्भ मुद्रा, गर्भ शंकर गर्भ मुद्रा। सभी तो किठो संगीत
भजन गान भाई तन कर जाए, भजन गान सुनी तन कर जाए, करब झंझर कर करब निजात रे, करब झंझर कर करब निजात रे। एक बात पुनः जयकारा, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भजन गान भाई तन कर जाए, भजन गान सुनी तन कर जाए। मोर भाई कामत बुलाए, मोहम्मद गुलामा संत से सनाए। मोर दीदी मोर भाई कामत बुलाए, मोहम्मद गुलामा संत से सनाए। किसन मौका कहाँ तू बड़ा पागे, किसन मौका कहाँ तू बड़ा पागे। सही बात है, ऐसे सहयोग नहीं मिला मोर भाई, तब तो किठाओ भजन गान संगीतन कर जाए, भजन गान भाई कर जाए। करब झंझर करब निजात रे, करब झंझर करब निजात रे। गए भजन गान संगीतन कर जाए, भजन गान संगीतन कर जाए। घड़ी आठ घड़ी आठ की दुनिया, चराम के अपराध। एक घड़ी आठ घड़ी आठ की दुनिया, चराम के अपराध। जन्मों कहाँ तू पागना, जन्मों कहाँ तू पागना। वाकिफ मामा ये जिंदगी मिला है वही बहुत बड़े भाग्य है भाई, तब तो किथा भजन गान संगीतन कर जाए, भजन गान संगीतन कर जाए। करब झंझर कर करब निजात रे, करब झंझर कर करब निजात रे। भजन गान संगीतन कर जाए, भजन गान भाई कर जाए, भजन गान संगीतन कर जाए, भजन गान भजन गान कर जाए, भजन गान संगीतन कर जाए। भजन गान भैया ये तुम कर जाना, बोल सियावर रामचंद्र की। दीप धेनु सुर संकलित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया राम कथा की रसिक प्रिय श्रोता समाज, भगवान जो परम पिता परमात्मा है, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी की यहाँ जन्म लिए, तो उनके जन्म लेने का कारण क्या है, अवतार लेने का कारण क्या है, श्रोता समाज ध्यान से अवश्य सुनेंगे। विप्रधेनु सुर संत हित,
देखिए नाम दे दिए श्रोता समाज। विप्र अर्थात होता है ब्राह्मण, धेनु मतलब होता है गाय, और संत महात्मा। इन चारों की हित करने के लिए, भला करने के लिए, रक्षा करने के लिए परमात्मा जो है अवतार लेते हैं श्रोता समाज। वो भी अपनी इच्छा से, निज इच्छा, वो किसी के बुलाने पर नहीं बल्कि अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। वो भी माया से रचित नहीं बल्कि माया से विरक्त होते हैं श्रोता समाज। क्योंकि परमात्मा जो है मायापति है, वो इन त्रिगुणमयी माया से रहित होते हैं, वे त्रिगुणातीत होते हैं और उनका शरीर जो है उन्हीं की इच्छा से बना होता है। तो आइए श्रोता समाज, जिस प्रकार से आज यहाँ दिशांत का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, छठी उत्सव मनाया जा रहा है, तो जैसे वहाँ राजा दशरथ जी ने अपने पुत्र के जन्म होने का सिर्फ नाम सुना तो क्या होता है। देखिए, सूर्य से सुरगन परम प्रिय बाणी, सब ब्रह्मचर्य आई सब रानी, हर सिख जाता भाई दासी, आनंद मगन सकल सूर्य शिशु रुदन परम प्रिय बाणी। शिशु जो नवजात शिशु होता है, उनका रोना बहुत ही प्यारा लगता है श्रोता समाज। क्या हो इस प्रकार से श्रोता समाज, जब शिशु रोता है ना, तो घर के ही सदस्य नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल जाता है कि फलाने के यहाँ किसी शिशु ने जन्म लिया है, किसी बच्चे ने जन्म लिया है कह करके। ऐसे ही जब माता कौशल्या के कक्ष में ये आवाज सुनाई दिया, तो जितनी भी दास दासियां थी सब के सब दौड़े चले आते हैं और एक दूसरे को संदेश देते हैं कि महारानी कौशल्या ने राजकुमार को जन्म दिया है, सुंदर शिशु को जन्म दिया है। और इतना सुनते ही श्रोता समाज, पूरे नगर में जो है आनंद उत्सव होने लग जाते हैं, आनंद मंगल छा जाता है। और जिस प्रकार से श्रोता समाज यहाँ खिलेश्वर वर्मा जी ने सुना होगा कि मेरा पुत्र हुआ है गए करके, तो उनको कितना आनंद हुआ होगा, उनके दादाजी को कितना आनंद हुआ होगा। उसी तरह से श्रोता समाज, जब राजा दशरथ जी ने सुना दशरथ पुत्र जन्म सुनी सारा, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उधर जगत मतीरा। जैसे ही राजा दशरथ ने अपने कानों से सिर्फ सुना, देखा नहीं, और सुनते ही कि मेरा पुत्र हुआ है, ऐसा सुनते ही वे आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद में समाया गए श्रोता समाज। तीन आनंद को छोड़कर के वे सीधे ब्रह्म के आनंद में समाहित हो जाते हैं। और जैसे जैसे फिर श्रोता समाज कुछ देर बाद वे परमानंद में आते हैं, तो जैसे हम बाजा वाले, रामायण वाले, मंडली वाले यहाँ पर आकर के मानस गान कर रहे हैं, उसी तरह से राजा दशरथ जब जो है परमानंद में आते हैं, तब पूरे नगर के जितने भी बाजा वाले होते हैं ना, उन सबको आदेश देने को कहते हैं कि राजा के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, तो पूरे अयोध्या में जो है प्रेम की बाजा बजाया जाए, आनंद उत्सव की बाजा बजाया जाए। राजा दशरथ जो है अपने सिंहासन में बैठे ही हुए हैं और आदेश दे रहे हैं, और उनका मन जो है सिंहासन से उठने का कर रहा है, लेकिन वो उठ नहीं पाते श्रोता समाज, इतने आनंद से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रोता समाज
जब ब्रह्म के आनंद में पहुंचते हैं ना, तो इंसान को पता चल जाता है, अपने आप का भी पता चल जाता है, और उनकी यहाँ किसने जन्म लिया ये भी पता चल जाता है श्रोता समाज। क्योंकि राजा दशरथ को ये पता चल जाता है कि उनको परमात्मा ने पूर्व जन्म में वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र बन करके आएंगे। रानी शत्रुपा और मनु के रूप में जब ये राजा दशरथ और माता कौशल्या थे तो भगवान की बहुत तपस्या किए थे, तो भगवान ने उनको वरदान दिया था कि तुम मेरे जैसे पुत्र मांग रहे हो, लेकिन मेरे जैसा संसार में कोई नहीं है, और मैं तुमको वरदान दे चुका हूँ, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये राजा दशरथ को जो है जब ब्रह्म के आनंद में पहुंच जाते हैं तो याद आता है। तभी तो कह रहे हैं श्रोता समाज, जा कर नाम सुनत सुबोई राम सिया राम हो राम सोरे गिर आवा प्रभु सूरी, सोरे गिर आवा प्रभु सूरी, परमानंद पुरे मत राजा, परमानंद पुरे मत राजा, कहाँ बुलाए बजावा बाजा, राम भजो सिया राम हो राम, जाकर नाम सुनत शुभ हुए। जिनका नाम सिर्फ सुनते ही शुभ होता है, वही मेरा पुत्र बन करके आज मेरे घर में सोया है। ये राजा दशरथ को जो है आभास हो गया श्रोता समाज, और कहने लगे कि जितने भी नगर में बाजा वाले हैं, डीजे वाले हैं, ढोलक वाले हैं, ड्रम वाले हैं, धुमार वाले हैं, सबको आदेश दे दो कि उनका राजकुमार आया है और पूरे नगर में जो है उत्सव मनाया जाए। आइए श्रोता समाज, राजा दशरथ जो है अपने पुत्र को देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि और कुछ काम करते हैं। आइए सुंदर हम भी उत्सव मंगल के भजन गाते हुए आगे कथा श्रवण करेंगे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही गावही वे गुरु के बाना बाध रे हो पाना जी, गुरु के बाना बाध रे हो पाना जी, गुरु के बाना बाध रे हो पाना जी, गुरु के बाना बाध रे हो। के बाना बांधे हो नदी, गुरु के बाना बांधे हो, गुरु के बाना बांधे हो, गुरु के बाना बांधे हो, गुरु के बाना बांधे हो गुरु के बाना बांधे हो गुरु के बाना
मरने की ठंडा सूरज को मरने को मरने की ठंडा सूरज को ठंडा सूरज को जी ठंडा सूरज को ठंडा सूरज को जी ठंडा सूरज को जगमगाने उजियारा हो तुझे तो मरने की सब तन को तुझे तो मरने की सब तन को तन को जी सब तन को जी सब तन को ये भूले चुके माफी होगी गुरु की माला माफी बनाती गुरु की माला माफी वशिष्ठ कहे गए हो हम सारा आप बालक देखन जाई गुरु वशिष्ठ कहे गए हो हम सारा अनुपम बालक देखन जाई तुझे समझने की सब तन को तुझे समझने की सब तन को ये भूल चुके माफी होगी गुरु की माला गुरु की माला बांधे हुआ गुरु की माला बांधे हुआ गुरु के माला बांधे हुआ गुरु की माला गुरु की माला बोले सतगुरुदेव भगवान की गुरु वशिष्ठ कहाँ जय हंकारा आए विजय कह दे पुकारा
कहा कि सुनने वाले प्रेम सज्जन, राजा दशरथ जी ने सभी बाजा वालों को आदेश दे दिया कि नगर में पूरा उत्सव मनाओ, बाजा बजाओ। लेकिन श्रोता समाज वे अपने पुत्र को देखने नहीं गए। चौथे पन में उनको पुत्र प्राप्त हुआ है श्रोता समाज, लेकिन वे अपने पुत्र को देखने नहीं गए। कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ कह गए हंकारा। वे तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाने के लिए चले गए और उनके गुरु जो है ब्राह्मणों को साथ लेकर के राजमहल में आ गए श्रोता समाज, और फिर उनके साथ में जा करके उस बालक को देखने लगे। जिस प्रकार से श्रोता समाज यहाँ जब दिशांत ने जन्म लिया तो उनके आस पड़ोस के सभी लोगों ने देखा होगा, उनको दुलराए भी होंगे। और आज उनके रिश्तेदार, जितने दूर दूर के रिश्तेदार है, पास के रिश्तेदार है, सब आए और उनको प्यार किए, उनको पाए। उसी तरह से श्रोता समाज गुरु वशिष्ठ जो है उस बालक को देखने के लिए आए। लेकिन देखते क्या है श्रोता समाज? अनुपम बालक देख न जाए, रूप रासे गुण कहीं न सिराए। देखने वालों ने तो दिशांत को कहा होगा, अरे इसका नाक तो थोड़ा सा इसके नाना जैसा है, थोड़ा सा चेहरा इसके पापा जैसा है, अरे इनके मस्तक तो देखो थोड़े से मम्मी के जैसे हैं। इस तरह से कई प्रकार की उपमा देते हैं। लेकिन श्रोता समाज जब भगवान राम ने जन्म लिया तो उनके गुरु ने कहा कि अनुपम बालक, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती श्रोता समाज, उसे कहते हैं उपमा। अनुपम अनुपम बालक देख ही न जाए, ऐसा अनुपम बालक है जिसको देखा नहीं जा सकता। वे रूप और राशि की खान है श्रोता समाज, इनकी रूप और राशि कहने में जो है खत्म नहीं होते। और उसके बाद फिर दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी फिर क्या कह रहे हैं श्रोता समाज? हेलो हेलो नंदे मुख सराग करे, जात कर्म सबके बसन मरे, निपवे प्रण श्रोता समाज उधर उनके गुरु जो है उस बालक के दर्शन कर रहे हैं और इधर महाराज दशरथ जो है नंदी मुख होकर के श्राद्ध कर रहे हैं, अपनी जाति के अनुसार अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं और जो भी संस्कार होते हैं वो सब संस्कार कर रहे हैं। और ब्राह्मणों को जो है श्रोता समाज स्वर्ण गौ वस्त्र और आदि का जो है दान कर रहे हैं। हेलो 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 सच्ची बात है श्रोता समाज। हेलो जैसे भी अपने यहाँ हेलो कुछ भी उत्सव मनाते हैं हम, तो ब्राह्मणों को या फिर कोई भी याचक आते हैं उनको हम दान करते हैं, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य उनको कुछ न कुछ दान करते हैं। जिस प्रकार से आज यहाँ इतने सारे मेहमान आए थे और भी कई बस्ती के लोग आए रहे होंगे, सबको प्रेम के भोजन कराए गए हैं श्रोता समाज, सबको तृप्त किया गया है। उसी तरह से राजा दशरथ जो है ब्राह्मणों को और भी जितने उनके द्वार में याचक आए हुए थे सबको दान कर रहे हैं श्रोता समाज। अब चलिए चलते हैं महाराज दशरथ जी के जो राजमहल और उनका अयोध्या नगरी किस तरह से सजाया जा रहा है श्रोता समाज। आइए एक भजन के बाद श्रवण करेंगे। बोल श्याम रामचंद्र की जय।
भज पताक तोरण पुर छावा राम कथा के सुनने वाले प्रिय रसिकजन,
जिस प्रकार से आज जिस गली में देखो उस गली में श्री गणेश जी विराजमान है, और कहीं कहीं तो गली गली में 3-3 4-4 जगह गणेश जी विराजमान है। तो वहां की शोभा वर्णे क्या कह जाए। जगह जगह झालर लाइट लगे हुए हैं, तोरण पताका छाए हुए हैं, क्योंकि गणेश जी का उत्सव चल रहा है। उसी तरह से स्रोत समाज जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाया गया अयोध्यापुरी में, ध्वज पताक तोरण छावा, पूरे अयोध्या नगरी में जहाँ देखो वहाँ ध्वजा पताका और तोरण से नगर को सजाया गया। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता श्रोता समाज, कहीं ना जाए भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश से होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। और क्या होता है स्रोत समाज, आकाश से फूलों की वर्षा होती है। पेड़ जो है फूलों से लद चुके हैं वो अलग बात है, लेकिन आकाश से फूलों की वर्षा होती है स्रोत समाज। और जहाँ तहाँ देखो जितने भी नर नारी हैं वे सब के सब ब्रह्म के आनंद में मग्न हो जाते हैं, ब्रह्म के आनंद में लीन हो जाते हैं स्रोत समाज, क्योंकि उनका राजकुमार ने जन्म लिया है। और क्या कह रहे हैं, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, राम भजो सिया राम राम, सहज सियार की उठे कनक कलश मंगल हर धारा, राम भजो सिया राम राम, सावत बैठे झूठ द्वारा, सावत बैठे झूठ द्वारा, राम भजो सिया राम राम, सावत बैठे झूठ द्वारा, राम भजो सिया राम राम। स्त्रियों के झुंड जो है स्रोत समाज, उस अयोध्या नगरी की जितनी भी नारियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब के सब झुंड बना करके और सहज श्रृंगार में, सहज श्रृंगार मतलब होता है स्रोत समाज जो जिस अवस्था में है, किसी ने अपने बालों में कंघी किया है तो कोई कंघी करते हुए भगवान राम को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। स्रोत समाज वहाँ की माताएं बहनें नर नारियां जो है सब के सब अपने अपने घरों से निकल पड़े उस बालक को देखने के लिए, राजा दशरथ के कुमार को देखने के लिए। और ऐसे ही नहीं गए स्रोत समाज, कनक कलश मंगल भरी थारा, हाथों में सोने के कलश और थालों में मंगल कलश लिए तथा मंगल गीत गाती हुई वे राजद्वार में अर्थात प्रवेश कर गए। जिस प्रकार से श्रोत समाज हम आज इस वर्मा परिवार के द्वार में बैठ करके सुंदर मंगल गान कर रहे हैं, उसी तरह से उस समय वहाँ की माताएं जो है मंगल शोहर गीत गाने लगे थे। और क्या कर रही थी स्रोत समाज, करी आरती निवछावर करही, बार बार पावन गुण गावहि रघुनायक, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
सोने की थाल सोने की कलश लेकर के श्रोता समाज वहाँ की माताएं बहनें जो हैं सुंदर बालक को देखते ही वहाँ द्वार से जो है आरती उतारने लगी, सब कुछ न्यौछावर करने लगी और बार बार उस शिशु के चरणों में बंदगी करने लगी। उस शिशु के चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं श्रोता समाज। तथा राजा दशरथ के नगर में जितने भी मागध शुद्ध बंदीजन जितने भी गायक रहते हैं श्रोता समाज, सिंगर रहते हैं, उन सभी गवैये और बजाने वाले जो है रघुकुल के स्वामी के जो है पवित्र गुणों का गान करने लगते हैं। भाई श्रोता समाज किस प्रकार से वहाँ मंगल गान कर रहे हैं, आइए भजन के माध्यम से हम गाने का प्रयास करते हैं। बोल श्याम रामचंद्र की झूला के काहे ठिकाना झूला के काहे ठिकाना
सर्वस दान दीन सब कहूँ जेहि पावा रखा नहीं काहू मृग मद को चंदन कुमकुम खींचा मचे सकल बेखिन बिच बेचा। राम कथा की सुनने वाले प्रिय रसिक जन, प्रिय श्रोता समाज, जैसे अयोध्या नगरी में जो है उत्सव मंगल मनाए जाने लगे ना, तो राजा दशरथ ने जो है जितने भी उनके यहाँ लोग आए, जितने भी लोग नगर में प्रवेश किए, सबको राजा दशरथ ने जो है भरपूर दान दिया। किसी को भी खाली हाथ ऐसे जाने नहीं दिया श्रोता समाज। और वहां भी देखिए, जिसने भी पाया उसने भी रखा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस अर्थात सब कुछ, सबसे बड़ा दान उनका क्या है, और जिसने भी पाया उसको रखा नहीं। श्रोता समाज, जिस प्रकार से यहाँ निशांत जो अभी छोटा बालक है, उनको हर किसी की गोद में थमाए होंगे, लेकिन जिन्होंने भी पाया, जिन्होंने भी अपने गोद में उनको खिलाया होगा, उन्होंने भी ज्यादा देर उनको नहीं रखा होगा। ठीक यही बात है श्रोता समाज, यहाँ पर भी उस बालक राम को जो है, बालक राम ही तो राजा दशरथ का सर्वस्व है, सब कुछ है, और उसी राम को जो है सबकी गोद में दिया गया, और जिसने भी पाया उसने भी उनको नहीं रखा, बल्कि आगे देते गया। वो भी प्रसन्नता के साथ एक दूसरे को देते गए। श्रोता समाज, अब नगर की हाल बयां कर रहे हैं। नगर की जो है सभी गलियां जो है कस्तूरी, चंदन और केशर से जो है कीचड़ युक्त हो गए। श्रोता समाज, जिस प्रकार से अभी सावन भादों का महीना चल रहा है श्रोता समाज, और बरसात ऐसी होती है, अब तो वैसे सीमेंटीकरण हो गया हर गली, लेकिन जहाँ सीमेंटीकरण नहीं हुआ है वहाँ देखें तो कीचड़ ही कीचड़ होता है बरसात में श्रोता समाज, मिट्टी का कीचड़। लेकिन वहाँ राजा दशरथ के यहाँ जब उत्सव मनाए गए तो कस्तूरी, चंदन, कुमकुम इनके कीचड़ हो गए। श्रोता समाज, इतनी खुशबू फैल चुके थे पूरे नगर में। और क्या होता है श्रोता समाज? गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर राम कथा की सुनने वाले प्रिय श्रोता समाज, जिस प्रकार से अभी यहाँ निशांत के घर में, सुंदर खिलेश्वर वर्मा जी के घर में आज उत्सव मंगल हो रहा है, यहाँ जितने दूर तक ये स्पीकर से आवाज जा रहा है, वहाँ सबके यहाँ एक आनंद का अनुभव हो रहा होगा। जितने भी यहाँ गलियों से गुजरते होंगे लोग, उन सबको एक आनंद की अनुभूति हो रही होगी कि यहाँ कुछ न कुछ बड़ा उत्सव हो रहा है। फलाने के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है तो एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। उसी तरह श्रोता समाज, अयोध्यापुरी में जो है जब भगवान राम ने जन्म लिया तो घर घर में जो है मंगलमय बधावे बजने लगे, क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। श्रोता समाज, और नगर के स्त्री पुरुष जो है झुंड के झुंड, एक दो नहीं बल्कि श्रोता समाज, जैसे कि यहाँ आज हम मानस परिवार जो है झुंड बना करके आए हुए, एक दल बना करके आए हुए हैं, वैसे ही वहाँ के नगर में जो है स्त्री पुरुष
सभी जो है झुंड के झुंड बना करके जहां तहां आनंद मगन से जो है प्रफुल्लित है, आनंदित है। श्रोता समाज, श्रोता समाज, ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ बालक राम के जन्म का उत्सव। लेकिन श्रोता समाज, अभी राजा दशरथ ने सिर्फ माता कौशल्या के कक्ष से पुत्र के जन्म का आवाज सुना है, लेकिन अभी जो है और खुशियां अभी बाकी है। श्रोता समाज, और माता सुमित्रा और माता केकई के यहाँ भी पुत्र जन्म लेते हैं, लेकिन किनके यहाँ कौन से पुत्र जन्म लेते हैं? श्रोता समाज, हमारे बीच अभी विराजमान है श्रीमान मुकेश आगरे जी। आप सबके बीच आगे भगवान की परम आनंदमयी कथा को आनंद के साथ आप सबके बीच बताने का प्रयास करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आइए श्रोता समाज, किस प्रकार से अभी घर घर में आनंद उत्साह और बाजा बज रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुप्रसिद्ध रामायण भजन गायक नंद कुमार साहू जी गाते हैं। आइए हम भी उसी गीत को, उसी भजन को झूमते हुए बजाने का, गाने का प्रयास करते हैं। Thank you.
समर्पित श्रीमान मुकेश आगे भगवान की कथा को आगे प्रवाहित करेंगे।